एक राज की बात बताएं दोस्तों, इसके नीचे से भी रास्ता है जो किसी को नहीं पता है। और वो वहाँ से खुलता है, ये देखिए वहाँ नीचे है गड्ढा, नीचे गड्ढा है। तो ये मस्जिद तो यहीं से नज़र आ रही है ना, पुराना जो है मस्जिद यहीं से नज़र आ रहा है, काफ़ी पुराना है। और ये है चौराहा मित्तुपुर का है। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद अच्छी सी चलते हैं आगे की ओर। तो ये है मित्तुपुर की मार्केट और यहाँ से आरसीसी की रोड बनी हुई है और दुकान तो काफ़ी लग रही है यहाँ पे, मतलब कस्बा जैसा नज़र आ रहा है मुझे। साफ़ सफाई भी सड़क की थोड़ी ठीक दिख रही है, कहीं कहीं पे गंदगी है। ये आगे देखो, मतलब ये थोड़ा एक सही हो जाए ना। ये देखिए पॉलीथीन ने तो पूरा नरक मचा रखा है। ये है सार्वजनिक इंटर कॉलेज है कोई पुराना। और भाई ये है मित्तुपुर की कोठी का गेट, यही है पुरानी कोठी। तो ये रहा कोठी का कुछ दृश्य है। कोठी के पुरानी कोठी यही है, पुरानी वाली यही है, नई वाली बगल में है। हाँ हाँ। तो पहले हम पुरानी एक्सप्लोर करते हैं, फिर नई वाली भी करते हैं। तो अभी हमारे पीछे रही मित्तुपुर की जो पुरानी हवेली है, यहाँ पे आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि 2 घंटे के अंदर हम यहाँ पे आ गए। चाय पानी करने के बाद आइए चलते हैं हवेली को एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी पुराना है और अभी काफ़ी मेंटेन भी है, तो मतलब मजबूती भी उसी हिसाब से है अभी। और इस एरिया के लिए मित्तुपुर, जलालपुर, शाहगंज के आसपास के क्षेत्र के लिए ये पुराना जो हवेली है या कोठी है, ये यहाँ के लोगों के लिए शान है और पहचान भी एक तरीके से है। तो ये चलते हैं अंदर, इसके बारे में और डिटेल में जानकारी आपको बताते हैं। हवेली में एंटर करते ही आपको एक बहुत चौड़ा सा मजबूत लकड़ी का दरवाज़ा मिलता है, जो कि अनुमानतः कम से कम 150-200 साल पुराना होगा और अभी भी उसी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अगल बगल में बाएं तरफ जो है कुछ छोटे छोटे कमरे बने हैं, कोठरियाँ बनी हैं और देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जो है जो राजा थे यहाँ के, उनकी सेना या उनके सुरक्षा कर्मी इसमें रहा करते थे। इसी तरह से बाएं तरफ के हिसाब से दाहिने तरफ भी जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ सिक्योरिटी के लिए सैनिक वगैरह रहा करते होंगे या जो भी सुरक्षा कर्मी थे वो रहते थे। तो आइए चलते हैं इस दरवाजे से अंदर। दोस्तों गेट से जैसे ही एंटर करते हैं, अगर आप राजा से मिलने के लिए आए हुए हैं तो यहाँ पे जो पीछे कमरे बने हुए हैं और इधर जो कमरे बने हुए हैं, इधर लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में कमरे बने हुए हैं। यहाँ पे आप इंतज़ार करेंगे और जब राजा का बुलावा होगा तो आप अंदर जा कर के मिल सकेंगे। तो इस तरह का कुछ बनावट है और अंदर एंटर करते ही आपको एक बड़ा सा पोर्च मिलता है जहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क की जा सकती है। तो दोस्तों अंदर एंटर करते ही राइट साइड जैसे ही आप टर्न लेते हैं, मुड़ते हैं, आपको ये छोटे छोटे कमरे यहाँ पे, बाहर से तो नहीं नज़र आ रहा कितने बड़े कमरे हैं, लेकिन लग रहा है कि ये अंदर थोड़ा बड़ा कमरा ही होगा क्योंकि दरवाजे वगैरह थोड़ा सा लॉक है। तो अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे हम। और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जो राजा के सगे संबंधी थे या नात बात थे, रिश्तेदार थे, वो इसमें रहा करते थे। तो अंदर काफ़ी पेड़ पौधे हैं, हर तरह के काफ़ी हरियाली छाई हुई है और बरसात हो गया है तो सब कुछ हरा भरा साफ़ सुथरा एकदम नीट क्लीन दिख रहा है। और अलग अलग तरह के आम के वैरायटीज़ भी यहाँ पे है। ये अभी देखिए बेल भी लगा हुआ, बेल पक भी गया है सामने। ऊपर देखिए मोर बैठा हुआ। और सामने ये जो कोठी रही, इसी में राजा रहते थे, राजा साहब। तो दोस्तों तमाम खोजबीन और सर्च करने के बाद ये पता चला है कि इस राजशाही महल या कोठी या हवेली जो भी आप कह लीजिए, इसका निर्माण राजा, यहाँ के राजा मेहदी हसन ने कराया था। और ये जो कोठी थी, ये जो हवेली है या जो कोठी है, हवेली है, इसमें बहुत सारे कमरे अंदर बने हुए हैं। ये उस समय के वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, अपने आप में अलग ही इसकी डिज़ाइन है।
तो इनका जो कहते हैं कि जो राज चलता था लगभग 14 कोस तक, 14 कोस अगर लोकल भाषा में माने तो 42 किलोमीटर हो गया, मतलब 42 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रों में इनका राज चलता था और यही रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे और इन्हीं का न्याय भी होता था। तो इस तरह से जो भारत की जो देसी रियासतें थी पहले वही राज करती थीं और अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या है कि उन्होंने तमाम तरह की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस ऐसे ऐसे नीतियाँ उन्होंने लाई जिसके तहत जो है जो भारतीय रियासतें थी धीरे धीरे अंग्रेज़ों के कब्जे में चली गई। कुछ ऐसे थे जिन्होंने राजाओं को सपोर्ट किया या जिन राजाओं ने अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया उनकी रियासतें वैसे जैसी तैसी चलती रहीं, कंटिन्यू रहीं। लेकिन जिन लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, तो उसको जल्दी ही उसको अनेक्स कर लिया गया, मतलब मिला लिया गया, अंग्रेज़ों ने अपने राज मिला लिया। कुछ ऐसा ही कहानी यहाँ का भी है। इसी चीज़ को देखने के लिए हम 150 किलोमीटर आए हैं। बाकी और जानकारी जो है हमारे उमाशंकर भाई देंगे। बताइए सर। तो राजा की कोई पुत्र न होने के कारण उनकी एकमात्र पुत्री थी, तो अंग्रेज़ों की जो राज्य हड़प नीति थी उसके तहत इस रियासत को भी उन्होंने हड़प लिया था। और उनके वंशज आज भी हैं जो कश्मीर से लेकर दिल्ली तक रहते हैं और साल भर में मुहर्रम में शायद यहाँ पर आते रहते हैं। और अच्छा आते हैं और यहाँ की देखभाल के लिए देखिए काफ़ी लोग भी लगे हुए हैं और कुछ अवशेष अभी बचे हुए हैं। कुछ आपको उधर भी हम दिखाएंगे जो पुरानी रियासतें, मतलब पुराने ईंट वगैरह है, ये उस बगल है। अच्छा। तो पहले ये फिलहाल इस बारादरी को हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको बारादरी कहते थे जिसमें राजा बैठते थे, बैठक कह सकते हैं। क्या निवास भी था इसमें? हाँ, बारादरी निवास और बैठक सब इसी में सम्मिलित। अच्छा, निवास बैठक सारा सम्मिलित है। तो आइए चलते हैं बाहर से एक नज़ारा देखते हैं इस कोठी का। तो दोस्तों जैसे ही बारादरी के सामने आप देख रहे हैं एक बड़ा सा ये कुआं बना हुआ है और बहुत गहरा कुआं है ये। हालांकि मेंटेनेंस नहीं है, अब कुएं का इतना इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये कुआं ऐसे है। और कुछ लोकल लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेंद्र जी हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी है यहाँ के बारे में। और हमारे भाई साहब भी हैं, क्या नाम है? पारसनाथ प्रजापति जी हैं। और यहाँ की जो है घास वास या तो जानवरों के लिए काट रहे होंगे ना, गाय भैंस के लिए ना, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, हमें बताई, बहुत सारी जानकारी बताई है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं इसमें है क्या। देखिए ये कि एक कमरा है, रूम है, ताला बंद है और ये जाली लगी हुई है। जाली से क्या दिखता है अंदर, देखिए कुछ सारी चीज़ें दिख तो रही हैं। बहुत बड़ा हॉल दिख रहा है और मुझे लगता है कि बैठक था ये। तो ये हॉल है और ये बड़े बड़े दरवाजे लगे हैं और इसमें लगा है ताला, ताला बंद है। शायद यहाँ से थोड़ा बहुत दिख जाए, ये हल्का सा दिख रहा है। अंदर पंखे उंखे भी लगे हैं। बहुत बड़ा हॉल है और कुछ सामान वामान फर्नीचर भी रखा हुआ है इसके अंदर। ये बहुत सारे दरवाजे हैं, मतलब बिल्कुल हवादार बनाया गया है, पूरब से हवा चले। एक चारपाई देखिए यहाँ रखी हुई है सोने वोने के लिए। यहाँ एक लोकल गार्ड भी रहते हैं। छत की बनावट के लिए नीचे से ये सारा फर्नीचर लकड़ी लगाई हुई है और उसके ऊपर छत डाला गया है। और दीवारें कितनी मोटी है देख लीजिए, मुझे लगता है कि 1 2 3 कम से कम ये 1 मीटर, पौना मीटर के आसपास दीवार है। हाँ, पौना मीटर के आसपास दीवार लग रही है। ईंट देखिए, ये ईंट तो बाद में लगी हुई लग रहा है, ये पत्थर पुराना है। ये ऊपर से झांकने के लिए देखिए ये ऊपर जो है कॉरिडोर बना हुआ है जहाँ से राजा का परिवार झांकता रहा होगा। और ये ये छोटे छोटे दरवाजे और कमरे। तो लोकल जो लोग हैं यहाँ जो हमारे साथ आए हुए हैं, उमाशंकर भाई और भी एक हमारे भाई पीछे हैं, इनके अनुसार बता रहे हैं कि ये पूरा एरिया जो है बगीचा ये 50 बीघा में फैला हुआ है और अलग अलग तरह वैरायटी के इसमें आम के पेड़ हैं, दशहरी भी है और भी चौसा भी है, लंगड़ा भी है, सब तरह के आम के बगीचे हैं इसमें। और लीची का पेड़ भी मुझे सामने दिखा है फ्रंट में न तो ये पूरा 50 बीघा में इसके चारों तरफ जो है बगीचा फैला हुआ है
और यहाँ से आम की सप्लाई जो है अलग अलग जगह पे जो है आम की सप्लाई होती है। तो दोस्तों अभी बहुत सारी जानकारियाँ आपको विकिपीडिया पे, गूगल पे कहीं कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। जो लोकल लोगों से जानकारी मिल रही है उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये जो कोठी बनी हुई है, कोठी का मतलब कुछ कमरे बने हुए हैं, 2 मंजिला बना हुआ है, तीसरे में भी एक कमरा बना हुआ है, पीछे ये बना हुआ है। इसमें बता रहे हैं कि जो राजा मेहदी हसन के जो अंगरक्षक थे, जो साथ में रहते थे, खास मतलब खासम खास थे, कल्लू पहलवान उनका नाम था, तो वो इसी में रहते थे। और ये सारी जानकारी जो है इकट्ठा की है हमारे उमा शंकर भाई ने। और अगर अंदर देखा जाए तो लकड़ी की सीढ़ियां हैं अंदर। अच्छा अच्छा। आइए हम आपको, हाँ वो भी हो सकता है। इसके निकलेंगे जस्ट आपको ये सीढ़ी मिलेगी। ये कमरा तो बड़ा छोटा है, छोटा दरवाजा है ये वाला। ये अब छोटा है ना, पहले तो था ही, क्योंकि इसमें सब रहते थे अंगरक्षक लोग, और ये खुफिया दरवाजे भी है इसमें। अच्छा, इसके अंदर खुफिया दरवाजा। इधर तो गिर पड़ गया है, और इधर वाला कुछ हिस्सा दिख रहा है। ये लकड़ी है भाई साहब ऊपर पूरी। ये यही तो है साखू। साखू लगा है, यही तो है साखू। ये सब देखिए जो लकड़ी है आज भी, ये देखिए उसी अवस्था में ये लकड़ी एकदम उसी मजबूती में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे आइए आप दिखाते हैं। टोटल दरवाजे देखिए लकड़ी के हैं भाई साहब। ऊपर लकड़ी है, पूरा फर्नीचर, पूरा फर्नीचर। लकड़ी जो है आज तक, 1 मिनट हम जाला साफ करके आपको अंदर ले चलते हैं। यहाँ भयंकर अजगरों का अड्डा है। अरे भाई साहब। और ये हम आए थे, ये ऊपर लकड़ी देखिए, ऊपर छत में लकड़ी लगी। हाँ हाँ भाई, पूरा एकदम ये सब कुछ लकड़ी का ही है। और इसके अंदर भी कमरे आप ऐसे देखेंगे, आइए। अच्छा, उसके अंदर भी कमरे आगे। आइए आइए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए। दिख रहा, अब अंदर मत जाइए, जानते हैं सांप ओप होगा इस समय। अरे नहीं नहीं, दिख रहा, जूम कर दिया हमने, देख लिया। यहाँ से देखिए ये लकड़ियों का, और पूरा कैसे कैसे यहाँ पे भवन की नक्काशी हुई है। ओहो, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ मैंने ही की थी। ये देखिए। अच्छा, इसके अंदर पूरा फर्नीचर लगा हुआ, साखू सागौन की लकड़ियाँ लगी हुई है। ये भी कमरा है इधर। और वो देखिए, ये इनके बाथरूम था। बाथरूम है वो। हाँ। अच्छा, ऊपर भी कमरे बने हैं। इसके नीचे एक राज की बात बताएं दोस्तों, इसके नीचे से भी रास्ता है जो किसी को नहीं पता है। और वो वहाँ से खुलता है, ये देखिए वहाँ नीचे है गड्ढा। नीचे गड्ढा है। हाँ हाँ, जाने लायक नहीं है। नहीं, चलिए आइए बाहर की ओर चलते हैं। ये देखिए आज भी उसी अवस्था में ये सब है। और आप ये देखिए जो गड्ढा नीचे दिख रहा है, वो नीचे जाने का रास्ता है। अब वो कहाँ जाके खुलता है ये नहीं मालूम। तो चलिए हम बाहर की तरफ चलते हैं। पीछे एक स्तंभ लगा हुआ है, रात में यहाँ पे लाइट वगैरह टांगने के लिए, जिससे पूरे चारों तरफ जो है उजाला रहे, उस पर्पस से वहाँ पे लगाया गया है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ रियलाइज़ कर रहा हूँ, हाँ। यहाँ लोग कितने सपोर्टिव हैं। हाँ। मतलब कह रहे हैं यहाँ वीडियो बना लीजिए, यहाँ का बना लीजिए, वहाँ बना लीजिए। ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ अपने लाइफ में कि लोग इतना सपोर्टिव हैं। क्योंकि आज तक कोई यूट्यूब चैनल सिर्फ मेरे अलावा यहाँ तक कोई नहीं आया था। अच्छा। और 1-2 लोग आए थे, तो लेकिन उनके पास प्रॉपर जानकारी ना होने के कारण बस वही बना के हाँ, थोड़ा बहुत चल दिए। हाँ। और मैंने जब पूरी छानबीन के बाद, पूरे तथ्य को और इतिहास को पढ़ने के बाद, देसी रियायतों का विलय जो एक नहीं आया था हाँ। चौधरी चरण सिंह के ज़माने में, अच्छा, तो उसमें आजमगढ़ का इतिहास पढ़ने के बाद तब मैंने इसको निकाला। बहुत अध्ययन के बाद ये सब इस निष्कर्ष पे पहुँचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका एक स्तंभ देखिए आज भी ये मौजूद है। ये स्तंभ है, देखिए पूरा पिलर है, समझिए इसे। जो यहाँ पर आप खड़े हैं ना, ये किसी समय एक हवेली हुआ करती थी। ये कभी हवेली थी है? ये पूरा गिर, मतलब बेस रह गया, ऊपर का सारा गिर गया। काफ़ी प्राचीन रहा होगा ये। और ईंटों का जो मतलब देख करके पता लगता है कितना प्राचीन है ये। इसकी प्राचीनता का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि ये देखिए कितनी प्राचीन है। ईंट की साइज से पता लगता है ना। ये पतली ईंटें हैं, इसी से पता लगता है कि ये कितना प्राचीन है। इसके ऊपर भी हिस्सा रहा होगा। ये देखिए, ये कोई जैसे ताखा नहीं कहते हैं गांव की भाषा। मुझे तो लगता है कि आग उग जलाने वाला टाइप का था क्या? नहीं, ये आग जलाने वाला नहीं था ये। अच्छा, ये धूप और समय के साथ साथ काई से जम गया। ये भी पिलर ये कुछ लग रहा है। और ये दरवाजे थे ये। अच्छा, दरवाजे थे अंदर जाने के। भारतीय पुरातत्व विभाग इसकी अच्छे से खुदाई करे या जांच करे
तो बहुत सारे तथ्य यहाँ पर सामने आ सकते हैं। इसके नीचे ये देखिए, ये भी प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार है। हाँ आप जान लीजिए कि ये गिरकर कितना ये तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 500-600 साल पुराना या उससे भी पुराना हो सकता है, 1000 साल भी हो सकता है। तो पुराना खंडहर यही आज अवशेष में है, एकमात्र यही। अब आप इसकी प्राचीनता का अनुमान इसके अवशेष से लगा सकते हैं। देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये उस जमाने की ईंट थी जब भट्ठों में पकाया करते थे लोग। हाँ, ये लोकल में ही पकाते थे, भट्टे में। भट्टी। उस तरह की ईंट है और ये पतली ईंटें उसी ज़माने में बनती थी, आज के 500-600 साल पहले बनती थी। ये देखिए, ये एंट्रेंस या और ये सामने एग्जिट का महल है, इसमें रानी रहती है। इसमें आज भी इनके वंशज आते हैं, देखिए पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ अच्छा, पूरी इसको व्यवस्था मेंटेन किया हुआ है पूरा। इसमें रहते हैं लोग, इसमें रहते हैं। राजा का परिवार जो है। और इधर उनके विचरण के लिए बाग बगीचा है। अच्छा, बाग बगीचे में घूमने के लिए। जाइएगा आप, यहाँ पर भयंकर सांपों का बसेरा है। सांपों का बसेरा। हाँ, पूरा जंगल है एकदम जंगल है। यहाँ पर सिर्फ वही हैं जो आम की बगीचों को लीज पे ले रखते हैं लोग, वही जाते हैं अंदर, वही लोग आते हैं। आते रहते हैं। तो इसमें जो राजा की फैमिली है, भैया बता रहे हैं कि इसमें जो है लोग रहते हैं और कभी जब आते हैं, इसको पूरा अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है इन्होंने एकदम। अभी ताला बंद है, अभी कोई नहीं है। और ये नींबू का पेड़ रहा, कागदी नींबू जिसे कहते हैं, नींबू लगा हुआ अभी। देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये भाई लोग आ गए हैं यहाँ पे। क्या नाम, अपना नाम बता दीजिए। परवीन कुमार। आप बताइए। अवनीश कुमार सोनकर। भाई साहब एहसान। और आज का इन्हीं के जिम्मे पूरी बाग बगीचा है। अच्छा। हमारे भाई के हैं। अच्छा, आपके भाई है ना। हाँ, फैमिली के जिम्मे है। चलिए बढ़िया है, अच्छा है। और आपको एक चीज बता दें, बगल में ही है इनकी 52 बीघा का बाग, राजा साहब की। हाँ, बस थोड़ी दूर पर है यहीं पर। चलिए वहाँ भी एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ एक्सप्लोर करने के बाद, और ये जितनी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इमारत है, जो कुछ दफन हो चुकी है, कुछ दिखाई दे रही है, इसका जो देख रेख का जो जिम्मा है, यहाँ के जो माली हैं ये हैं। नाम बताइए अपना। हमारा नाम दयाराम जी हैं, जो इसको मेंटेन किए हुए हैं, देख रेख करते हैं। अदरवाइज़ ये उतनी अच्छी हालात में नहीं होता, क्योंकि इसको देख रेख करने वाला भी होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि लोग किसी भी तरीके से आएंगे, तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस ऐतिहासिक स्थल को सजोए रखने का काम दयाराम जी करते हैं। आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चीज़ को अभी सजो करके रखा हुआ है और राजा साहब की तरफ से आप रखे गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बिल्डिंग है, अगर आप देखें तो पीछे कुछ मुग़ल पीरियड में जो बिल्डिंग बनी थी, वो खंडहर के रूप में है, उसके कुछ अवशेष ही नज़र आएंगे। और कुछ जो बिल्डिंग है, जैसे ये मेन गेट है इधर पीछे की तरफ, और ये जो बारादरी जिसको कहते हैं, इस साइड को जो बारादरी है, ये वाला जो है ब्रिटिश पीरियड का बना हुआ है, लेकिन आज भी उतनी मजबूती के साथ खड़ा है। और अगर इसको मेंटेन कर दिया जाए तो, और पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए अभी 100-200 साल और चलेगा। इसी के साथ पुराना जिसमें हवेली, जिसमें राजा साहब के परिवार अभी कभी आते रहते हैं, वो है आज़ादी के बाद का। तो काफ़ी अच्छा मेंटेन है, उसमें रहने लायक रहते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, और लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने कमेंट अवश्य करें। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।